नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो हमारी पोस्ट निकली थी उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। हाँ जी दोस्तों, जो NICL की AO ऑफिसर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो हमारी 274 पोस्ट आई थी 2 जनवरी 2024 को, उसकी एग्ज़ाम डेट हमारे पास आ चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि एग्ज़ाम हमारा कब होगा और किस पैटर्न में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। हमें पता है दोस्तों कि हमारे पास टोटल 68 जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई थी, OBC की 24 पोस्ट थी, SC की 18 थी, ST की 9 थी, EWS की 13 थी। इन टोटल हमारे पास 274 पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखते हैं ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये NICL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिली थी। तो आज हमने उसी को लेते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। जिन जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से उनका एग्ज़ाम होगा और कैसे कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे ये जो पार्ट ए है वो सभी के सभी एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल है अदर देन हिंदी ऑफिसर्स। जिन बच्चों ने हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है उनको हटा देते हैं। उसके अलावा जितने भी पोस्ट रहती है उसके लिए एप्लीकेबल है। जो रिटन एग्ज़ाम होगा हमारा वो 2 फेजेस में होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे पास MCQs आएंगे। MCQs हमारे पास टोटल 100 मार्क्स के आने वाले हैं। इसमें हिंदी ऑफिसर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। हिंदी ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया बच्चों, वो अभी बैठ जाओ आराम से, आपके लिए आगे सिलेबस आएगा। हिंदी ऑफिसर की पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए हमारे पास ये सिलेबस है। इसमें बेसिकली हमारे पास 60 MCQs पूछे जाएंगे जिसमें हमारे पास 3 सेक्शन होंगे। हमारा पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी का, तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तीनों ही टेस्ट हमारे MCQs होंगे। जो हमारा इंग्लिश का है वो 30 मार्क्स का होगा, रीजनिंग का हमारा 35 मार्क्स का होगा और जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है वो हमारा 35 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन, अब जो सेक्शन है ये तीनों सेक्शन अलग अलग ड्यूरेशन के हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम एक साथ मिलेगा, नहीं दोस्तों, आपको तीनों सेक्शन अलग अलग टाइम में करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि 20 मिनट का होगा। उस पहले 20 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद 20 मिनट जैसे ही खत्म हुई ऑटोमेटिकली आपकी जो स्क्रीन है वो चली जाएगी और फिर आपके पास आ जाएगा रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट। फिर 20 मिनट में सिर्फ आप रीजनिंग को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं इंग्लिश के तो आप इंग्लिश सेक्शन पर स्विच नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तीनों सेक्शन है वो अलग अलग होंगे। आप ये नहीं है कि अभी आपका इंग्लिश करने का मन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं रीजनिंग कर लेता हूँ या फिर मैं मैथ्स कर लेता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने सेक्शंस को स्विच नहीं कर सकते हैं। जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो 20 मिनट का होगा, सिर्फ इंग्लिश वर्जन आएगी। रीजनिंग एबिलिटी का जो टेस्ट है वो 20 मिनट का होगा, 35 मार्क्स उसमें आएंगे, 35 मार्क्स का वो पेपर होगा और इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आप वहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है, अगर आप इंग्लिश में सिलेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी कर सकते हो। वहाँ पे स्क्रीन के पास आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सेम हमारा क्वांट का है, 35 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मिनट का इसका टाइम है, सेपरेट टाइम है और इसके दोनों वर्जन आएंगे इंग्लिश और हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसा होगा। जितनी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टोटल सीट होती है उसका 15 टाइम्स, उसको 15 से मल्टीप्लाई करके हम प्रीलिमिनरी स्टेज में निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 100 बच्चों को हमें सिलेक्ट करना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 बच्चों का सिलेक्शन होता है प्रीलिमिनरी स्टेज में। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा आता है सेकेंड एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, जो कि हमारा ऑनलाइन होगा। ये भी जो फेज़ है वो हिंदी ऑफिसर्स के अलावा पोस्ट के लिए, हिंदी ऑफिसर वाले बच्चों के लिए नहीं है, अदर पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम है। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, MCQs आएंगे। इसमें भी 250 मार्क्स के हमारे पास MCQs आने वाले हैं और हमारा एक अलग से टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव जो कि 30 मार्क्स का होगा। ये भी हमारा ऑनलाइन होगा। तो मेन एग्जामिनेशन में हमारे पास 2 एग्ज़ाम इंक्लूड होंगे जिसमें एक MCQs एग्ज़ाम होगा जो 250 मार्क्स का होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि हमारा 30 मार्क्स का होगा।
ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। और जैसे ही हमारा एमसीक्यूज़ का ख़त्म होगा एग्ज़ाम, साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो हमारा एमसीक्यूज़ होगा, उसमें क्या होगा। वो हमारा 3 घंटे का होगा, जिसमें 5 और 6 सेक्शन होंगे। अब हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की। जिन्होंने जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए हमारे पास सिर्फ 5 सेक्शन होंगे। कौन कौन से सेक्शन होंगे? रीजनिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पांचों टेस्ट ऑब्जेक्टिव होंगे। पांचों में हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 250 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 250 है। अब बात करते हैं कि कौन सा मीडियम होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी। सभी जो एग्ज़ाम है, इसके जो सभी टेस्ट है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। बाय लैंग्वेज उसमें होंगे, बट जो इंग्लिश का है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो इंग्लिश में ही हो सकता है, वो हिंदी में नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी जो क्या है वो टाइम सिस्टम है कि आपका हर सेक्शन अलग अलग टाइम के बेसिस पर होगा। अगर हम रीजनिंग का दे रहे हो तो आप इंग्लिश पे स्विच नहीं कर सकते, तो इस तरीके का आपका टेस्ट होने वाला है। अब जो रीजनिंग का जो पेपर है वो 40 मिनट का होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इंग्लिश का जो पेपर है वो 40 मिनट का होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो 30 मिनट का होगा। दोस्तों टाइम पर ध्यान देना, 30 मिनट का होगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 30 मिनट का क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम होगा आपके पास, और आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 मिनट आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको इसका अगर हम ब्रीफ में बात करें तो आपको के पास 3 घंटे होंगे, जिसमें आपको 250 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 250 नंबर का आपका पेपर होगा। इन टोटल आपको 5 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा, आप एक साथ उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, जो हमारी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है। इसमें हमारे पास 6 पोस्ट आएंगी। 6 के 6 एग्जाम हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो रीजनिंग है उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे, जीए के हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के हमारे पास 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांट्स के हमारे पास 40 होंगे। लेकिन एक छठा इसमें अब आ जाएगा, इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। आपने उस स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जिस भी डिसिप्लिन को चूज़ किया है, उस डिसिप्लिन से रिगार्डिंग आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी उस नॉलेज को चेक करने के लिए कि जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या आपके पास उस स्ट्रीम की एफिशिएंट नॉलेज है या नहीं है। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो जितने क्वेश्चन है वही 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 40-40 50। सभी एग्जाम्स बायलैंग्वेज होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। आपके पास स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन होगा जिस पे आप जाके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश का जो पेपर है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग की। जो हमारा रीजनिंग है उसके लिए हमें 35 मिनट दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इंग्लिश की बात करें तो 30 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जीए की बात करें तो 20 मिनट हमें दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 25 मिनट दिए जाएंगे 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वांट्स की बात करें तो 35 मिनट 40 क्वेश्चंस के लिए। और जो हमारा स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की बात करें तो 35 मिनट दिए जाएंगे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज वाला टेस्ट हो जाएगा। जैसे ही ये खत्म होगा, आपको ये नहीं कि आपको रेस्ट करने का टाइम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 30 मिनट का ये पेपर होगा, जिसमें आपके पास 3 अलग अलग चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपका ऐसे पूछा जाएगा 10 नंबर का, प्रेसेस पूछे जाएंगे 10 नंबर के, और कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 नंबर का। मतलब आपके पास टोटल 30 मिनट होंगे इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, और ये 30 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए आई विल सजेस्ट यू, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब दिया था, मेरा था IBPS PO का मेंस, तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव था। और उस टाइम पर क्या हुआ था, मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, तो जो मुझे आता था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मेरी टाइपिंग स्पीड कम होने की वजह से मैं वहाँ पर टाइप नहीं कर पाई, और मेरा टाइम सारा का सारा ख़त्म हो गया था। तो आपको अपना टाइपिंग पर भी मेन फोकस करना पड़ेगा अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो।
ठीक है दोस्तों, वैसे जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और मार्क्स स्कोर्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके साथ मार्क्स को कंबाइन करके आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। बट इस पोस्ट के लिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका। इसका जो मार्क्स है वो फाइनल स्कोर में आपको एड ऑन नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर। ठीक है, मिनिमम आपको टोटल स्कोर चाहिएगा मेन एग्जाम में, ताकि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर सके। अब बात आती है पेनल्टी। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जितने भी आप क्वेश्चंस गलत करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए डिडक्ट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए उसके भी मार्क्स कटेंगे, नहीं। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं और उसका आंसर आपका गलत है तो आपका 1/4 जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मेन एग्जामिनेशन में आपको ओवरऑल मार्क्स में हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स को ऐड ऑन नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं अब हिंदी ऑफिसर्स की। अब हमने सभी की बात कर ली, अब बेचारे हिंदी ऑफिसर्स की पोस्ट वाले बच्चे रह गए, तो उनके लिए बात करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ होगा, कोई प्री एग्ज़ाम नहीं है, मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उनका एक सिंगल फेज़ होगा। जिसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा हमारा रीजनिंग का पेपर। ये टोटल जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे 30 मिनट का होगा। ठीक है दोस्तों, पहला एग्ज़ाम रीजनिंग का है जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, और जिसके लिए आपको 35 मिनट दी जाएगी। फिर आएगा जीए का एग्ज़ाम जो कि 40 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ही मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 25 मिनट दी जाएगी। फिर हमारा तीसरा एग्ज़ाम आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम आपका 40 नंबर का होगा वो पेपर, और 35 मिनट के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आपका एक अलग से पेपर आ जाता है, इसमें टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेट करना आता है या नहीं आता, मतलब आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 नंबर के, जिसके लिए आपको 25 मिनट दी जाएंगी। फिर अपना अगला पेपर आएगा टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर। आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी वोकैब कैसी है, आपको एक्ट रूल्स की नॉलेज है या नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज। सो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश का जो बेसिक है उसके रिगार्डिंग आपका टेस्ट आएगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे 40 नंबर के लिए, और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। फिर हमारा अगला पेपर आएगा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एसए का पेपर है, प्रीसिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, लेटर राइटिंग। ये डिस्क्रिप्टिव है, हमारा जो छठा पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हिंदी में ये क्वेश्चन आएगा। ये जो पेपर है वो सिर्फ हमारा हिंदी में होगा, क्योंकि हम हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला जो पेपर है हमारा 6th पेपर, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के आपके एसे प्रिसाइज, लेटर राइटिंग ये सब आएंगे, वो हिंदी में होगा, और आपको 60 मिनट दिए जाएंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो छठा पेपर है उसमें 20 नंबर का आपका एसे आएगा, प्रिसाइज आपका 10 नंबर का आएगा, कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का होगा, और लेटर राइटिंग आपकी 10 नंबर की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब टाइपिंग, ये सारा का सारा पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको हिंदी टाइपिंग का क्या करना पड़ेगा। हिंदी टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को कीबोर्ड लेआउट की सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो कोई इशू ही नहीं है, हमें सिर्फ क्लिक करना है। बट बात आती है कि हमने टाइपिंग भी तो करनी है, तो आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए दोस्तों, अगर आप हिंदी ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये बेसिक था। वही रॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपको 1/4 की मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। ठीक है, जो भी आपके ओवरऑल रेट्स, ओवरऑल मार्क्स आएंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव के भी मार्क्स होंगे बच्चा एड ऑन, तो जो आपके ओवरऑल मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारा था हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न। जो हमारी अदर पोस्ट है हिंदी ऑफिसर के अलावा की बात करें तो हमारे पास 2 फेजेस में पेपर होगा, प्रीलिमिनरी और हमारा मेंस एग्ज़ाम, दोनों में होगा। और अगर हम बात करें हिंदी ऑफिसर्स की तो उनका सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें सारा का सारा उनका निचोड़ निकाल लिया जाएगा।
और जो आपके मेंस के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन 100 and 200% हो जाए। जो